द टॉपिक इज़ व्हाई डिड द सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट। इस टॉपिक को हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे, यानी सोवियत यूनियन के डिसइंटीग्रेट होने के क्या कारण हैं। सबसे पहले तो इसमें ये कहा जा रहा है कि हाउ डिड द सेकंड मोस्ट पावरफुल कंट्री इन द वर्ल्ड सडनली डिसइंटीग्रेट। पूरे विश्व में इतनी शक्तिशाली इतनी क्षमतावान जो कंट्री है वो कैसे सडनली डिसइंटीग्रेट हो जाती है। दिस इज़ अ क्वेश्चन वर्थ आस्किंग, नॉट जस्ट टू अंडरस्टैंड द सोवियत यूनियन। सिर्फ सोवियत यूनियन को समझना यहाँ पर मकसद नहीं है, बल्कि इसके बजाय वहाँ पर कम्युनिज्म, वहाँ का जो पॉलिटिकल सिस्टम है, इन सारी चीज़ों को समझना है और ये भी जानना है कि ये कैसा पॉलिटिकल सिस्टम था। इसमें देखिए क्या बोल रहा है कि वाइल देयर आर द यूनिक फीचर्स ऑफ द सोवियत कोलैप्स, सोवियत कोलैप्स के अपने यूनिक फीचर्स रहे हैं, जबकि देयर में बी द मोर जनरल लेसन्स टू बी ड्रॉन। लेकिन फिर भी यहाँ से हम बहुत सारी ऐसी कुछ सीख जो है वो ले सकते हैं, सीख सकते हैं, जिससे कि हम ये समझ पाएँ कि कोई देश कैसे डिसइंटीग्रेट होता है या डिसइंटीग्रेशन का जो कॉज है, जो कारण है, वो क्या हो सकता है। पहला पॉइंट देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि देयर इज नो डाउट दैट द इंटरनल वीकनेस ऑफ द सोवियत पॉलिटिकल एंड द इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन which failed to meet the aspiration of the people were responsible for the collapse of the system। यानी इसमें कह रहा है कि बिल्कुल भी इस बात में कोई भी संदेह नहीं है कि सोवियत संघ का जो राजनीतिक और आर्थिक जो सिस्टम था, इसके जो संस्थान थे, वो फेल हो चुके थे और वो लोगों की इच्छाओं को पूरा नहीं कर पा रहे थे, जो यहाँ पर एक मुख्य कारण बना। अब सेकंड पॉइंट में देखिए क्या बोल रहा है कि इकोनॉमिक स्टेग्नेशन फॉर मैनी ईयर्स लेड टू द सेवर कंज्यूमर शॉर्टेज। कई सालों तक जब इकोनॉमिक स्टेग्नेशन बना रहा, यानी देश में जो आर्थिक प्रगति है वो नहीं हो रही है, उनकी अर्थव्यवस्था एकदम रुक सी गई है, तो क्या होगा कि जो कंज्यूमर शॉर्टेज, कंज्यूमर गुड्स जो कंज्यूम करने वाली जो चीज़ें हैं वो धीरे धीरे कम पड़ गई, उसकी शॉर्टेज हो गई कंट्री में। और इस तरीके से जो लार्ज सेक्शन ऑफ द सोवियत सोसाइटी था बिगेन टू डाउट, उनको संदेह होने लग गया और उन्होंने क्वेश्चन रेज करने स्टार्ट कर दिए इकोनॉमिक सिस्टम ऑफ सोवियत यूनियन के। अच्छा, ऐसा हुआ क्यों, उसके बारे में थर्ड पॉइंट में बोल रहा है कि द सोवियत इकोनॉमी यूज मच ऑफ इट्स रिसोर्सेज मेंटेनिंग द न्यूक्लियर एंड द मिलिट्री आर्सेनल्स। सोवियत इकोनॉमी में ज़्यादा से ज़्यादा संसाधनों का इस्तेमाल जो हथियार हैं, सैन्य हथियार हैं, उसको बनाने में किया गया और सैटेलाइट्स को डेवलप करने में किया गया। ईस्टर्न यूरोप की कंट्रीज़ की मानवनौती में किया गया ताकि ये इनके साथ बने रहें, है ना। तो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो संसाधनों का इस्तेमाल इन सारी चीज़ों में इन्वेस्ट कर दिया गया। तो वहाँ के लोगों का जो विकास है उसमें ऐसा बिल्कुल भी इन्वेस्टमेंट नहीं हो पाया। तो जिसकी वजह से क्या हुआ कि दिस लेड टू अ ह्यूज इकोनॉमिक बर्डन दैट द सिस्टम कुड नॉट कोप विद। इन सारी जिम्मेदारियों को निभाते हुए अपने देश के लोगों के एस्पिरेशन को ना सेटिस्फाई कर पाना, इन सारी चीज़ों की वजह से सोवियत यूनियन की इकोनॉमी पे एक ह्यूज बर्डन आ गया, जिसकी वजह से जो है वो उनकी इकोनॉमी पूरी तरीके से चरमरा गई और इनके देश का जो सिस्टम है यहाँ पर बिखरता हुआ नजर आया। और ऐसे सिस्टम के साथ, ऐसी ऐसी समस्याओं के साथ, ऐसे आर्थिक संकट के साथ जो सोवियत यूनियन है वो कोविड नहीं कर पाया, यानी वो उसका सामना नहीं कर पाया। ओके, सो दैट इज व्हाई दीज थिंग्स आर गिवन हियर। फोर्थ पॉइंट जो है वो देखिए क्या बोल रहा है, कह रहा है ऑर्डिनरी सिटीजन्स बिकेम मोर नॉलेजेबल। अब वहाँ के जो साधारण नागरिक थे उनको धीरे धीरे जो है वो वेस्ट यानी पश्चिमी जो इकोनॉमिक एडवांसमेंट है उसके बारे में जो है वो ज्ञान होना प्रारंभ हो गया और उन्होंने पश्चिमी देशों से अपनी कंट्री का जो कंपैरिजन है वो करना स्टार्ट कर दिया। उन्होंने कंपैरिजन करते हुए ये पाया कि जो अमेरिका है वो इनसे कहीं ज़्यादा बेहतर है, ज़्यादा डेवलप है, वहाँ के लोगों का जीवन स्तर काफ़ी अच्छा है। तो इन सारी चीज़ों की वजह से जो है लोगों का जो विश्वास है वो सोवियत संघ में कम होता गया। उसी के बारे में ये फोर्थ पॉइंट कहा गया कि वहाँ के जो ऑर्डिनरी सिटीजन्स थे बिकेम मोर नॉलेजेबल अबाउट द इकोनॉमिक एडवांसमेंट ऑफ द वेस्ट। ठीक है, तो इस बात को यहाँ पर बताया गया कि भाई क्यों जो है वो लोगों का विश्वास कम होता गया। लोगों की नॉलेज बढ़ी, उनको ये पता चला कि हमारा ही देश ऐसा नहीं है जहाँ पर हम लोग रहते हैं बहुत अच्छा देश है, और भी कंट्रीज जो है वो विश्व में है जो हमसे भी कहीं आगे हैं, बेहतर हैं। ठीक है, तो ये उनको पता चला। सो दे कुड सी द डिस्पैरिटीज बिटवीन दियर सिस्टम। और उनको यहाँ पर मतलब साफ साफ दिख रहा था, अंतर दिख रहा था दोनों में कि जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, जो ईस्टर्न कंट्रीज हैं, हमारी जो कंट्री ईस्टर्न कंट्री है, इनमें क्या डिफरेंसेस हैं। जो कैपिटलिज्म है, वेस्टर्न कैपिटलिज्म है, वो कैसे लोगों को बेनिफिट पहुंचा रहा है और हम जो है वो किस तरीके की सिस्टम्स को झेल रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों का ज्ञान होने के बावजूद उनको पता चलता है कि हमारे कंट्री में जो है जो सिस्टम है वो अच्छा नहीं है, वो बाकी सारे वेस्टर्न कंट्रीज़ के सिस्टम के कंपैरिजन में बहुत ही ख़राब है। सो दैट इज़ वाई लोगों के सामने जो है वो अचानक इस तरीके की जो डिस्पैरिटीज़, जो अंतर है वो आया, जिसकी वजह से एक जो सोवियत संघ है उसको एक पॉलिटिकल और साइकोलॉजिकल शॉक मिला। या वहाँ के लोग भी मनोवैज्ञानिक रूप से बहुत ही अचंभित हो गए कि भाई कैसा जो है वो हमारा सिस्टम है, हम अपने कंट्री को लेकर के इतने डिवोटी हैं लेकिन फिर भी हमारी कंट्री हमारे एस्पिरेशंस को पूरा नहीं कर पा रही है। सो दैट इज़ वाई लोगों का जो विश्वास है वो सोवियत संघ में जो है वो कम होना ही होना था, अगर इससे ऐसी भावना आई है तो।
इसीलिए यहाँ पर लिखा गया कि दे कुड सी द डिस्पैरिटीज बिटवीन देयर सिस्टम एंड द सिस्टम ऑफ द वेस्ट आफ्टर द ईयर ऑफ द बीइंग टोल्ड दैट द सोवियत सिस्टम वाज बेटर देन वेस्टर्न कैपिटलिज्म। द रियलिटी ऑफ इट्स बैकवर्डनेस केम एज द पॉलिटिकल एंड द साइकोलॉजिकल शॉक। और इसकी जो रियलिटी, इसकी जो वास्तविकता है, वो लोगों को एक पॉलिटिकल और साइकोलॉजिकल शॉक के तरीके से नजर आई। आगे कह रहा है फिफ्थ पॉइंट में कि द सोवियत यूनियन हैड बिकम स्टेगनेंट इन एन एडमिनिस्ट्रेटिव एंड पॉलिटिकल सेंस एज वेल। वो एडमिनिस्ट्रेटिव और पॉलिटिकल सेंस में भी जो है वो काफ़ी गतिहीन हो चुका था। कोई भी पॉलिटिकल चेंजेस नहीं हो रहे हैं, कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स नहीं हो रहे हैं, तो कंट्री जो है वो वहीं की वहीं रुकी नज़र आ रही है। ये भी जो है वो वहाँ के जो है वो डिसइंटीग्रेट होने का, वहाँ के जो है वो लोगों का बिखर जाने का जो है वो एक कारण है। सिक्स पॉइंट देखिए क्या बोल रहा है कि द कम्युनिस्ट पार्टी दैट हैड रूल्ड द सोवियत यूनियन, ऐसी कम्युनिस्ट पार्टी जो सोवियत यूनियन पर लगभग 70 सालों से रूल कर रही थी, नॉट अकाउंटेबल टू द पीपल। वो आज भी 70 सालों की रूलिंग के बाद भी वो लोगों के लिए अकाउंटेबल नहीं है, उत्तरदायी नहीं है। अभी भी वो मनमानी करती है और अपने प्रशासनिक अमले के लोगों को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देती है, जबकि वहाँ के नागरिकों को कम इंपॉर्टेंस दी जाती है। तो ये जो कारण रहे वो यहाँ पर मुख्य कारण रहे हैं, जो ये बताते हैं कि लोगों का जो डिससेटिस्फैक्शन है वो वहाँ पर क्यों अराइज हुआ, जो फीलिंग ऑफ एलिनेशन है वो क्यों अराइज हुआ। ठीक है, अगला देखिए जो सेवेंथ पॉइंट है वो क्या बोला, द ऑर्डिनरी पीपल वर एलिनेटेड बाय स्लो एंड द स्टिफलिंग एडमिनिस्ट्रेशन, rampant the corruption, the inability of the system to correct the mistake it had made, the unwillingness to allow the more openness in the government and the centralization of authority in a vast land। इनके कहने का मतलब यहाँ के जो साधारण लोग थे उनके अंदर फीलिंग ऑफ एलिनेशन डेवलप हुआ बाई स्लो एंड द स्टिफलिंग एडमिनिस्ट्रेशन। वहाँ का जो स्लो और एक स्टिफलिंग यानी एक तरफा जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसकी वजह से करप्शन वहाँ पर बहुत ज़्यादा है, और जो इनेबिलिटी है, इनेबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट, ऐसी इनेबिलिटी जो सरकार की है, जो दिख रही है, जो लोगों के अपेक्षाओं को पूरा नहीं कर पा रही, इस तरीके की इनेबिलिटी की यहाँ पर बात कही गई है कि इन सारी चीज़ों की वजह से जो है वहाँ की जो गवर्नमेंट है वो रिफॉर्म्स भी नहीं करना चाह रही, अपनी गलतियों को सुधारना भी नहीं चाह रही। सो दैट इज़ वाई इनकी गवर्नमेंट में जो है वो ओपननेस बिल्कुल भी नहीं है, और जो पावर है वो कैसी है, सेंट्रलाइज है। ठीक है, और पावर सेंट्रलाइज होने की वजह से क्या होता है कि एक आदमी जो है वो कहीं ना कहीं तानाशाही अंदाज का हो जाता है, क्योंकि उसके पास शक्तियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं। ओके, तो यहाँ पर पावर का बिल्कुल डिसेंट्रलाइजेशन नहीं हुआ है, पावर सेंट्रलाइज है, जिसकी वजह से पीपल जो है वो सेटिस्फाई नहीं हो रहे हैं। अगला पॉइंट 8 बोल रहा है कि द पार्टी ब्यूरोक्रेट्स गेन द मोर प्रिविलेजेस देन द ऑर्डिनरी सिटीजन्स, पीपल डिड नॉट आइडेंटिफाई विद द सिस्टम एंड विद द रूलर्स एंड द गवर्नमेंट इंक्रीजिंगली लॉस द पॉपुलर बैकिंग। अब यहाँ पर हुआ क्या, इस पॉइंट को हम लोग पहले जो है वो थोड़ा सा डिस्कस कर चुके हैं। इसमें बोला कि जो पार्टी के ब्यूरोक्रेट्स हैं उनको ज़्यादा प्रिविलेज दी गई, जो ऑर्डिनरी सिटीजन है उनको उतनी प्रिविलेज नहीं दी गई है, उनको उतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती कंट्री में। पीपल डिड नॉट आइडेंटिफाई विद द सिस्टम, लोगों को जो है वो सिस्टम के द्वारा, उनकी गवर्नमेंट सिस्टम के द्वारा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं मिल रही, तवज्जो नहीं मिल रही। सो जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि उनके जो रूलर्स हैं, उनकी जो गवर्नमेंट है ना, वो उनके ऊपर ज़बरदस्ती एक तरीके से शासन कर रही है। और इन सब चीज़ों का जो परिणाम रहा वो क्या रहा कि इनकी सरकार और इनके जो शासक रहे, इन्होंने लोगों के बीच अपनी जो लोकप्रियता थी उसको खो दिया। अब लोग जो है वो उनको बिल्कुल नहीं मानते, या उनमें जो है वो बिल्कुल भी विश्वास नहीं रखते, जिसकी वजह से इनका सिस्टम धीरे धीरे कमज़ोर पड़ता गया। ये इस पॉइंट में बताया गया है। अब आगे देखिए हुआ क्या, इन सारे सिस्टम के बावजूद गोरबाचेव भी जानता था कि ये सारी प्रॉब्लम जो है वो कंट्री में अराइज हो रही हैं, लोग क्या चाह रहे हैं। एक अच्छा नेता जो है वो हमेशा ऐसा होना चाहिए जो असेस कर सके कि उनकी जनता चाहती क्या है। गोरबाचेव भी ऐसे एक अच्छे नेता थे, उन्होंने जो है वो लोगों से वादे भी किए कि वो रिफॉर्म करेंगे, वो ऐसी सारी जो प्रॉब्लम्स अराइज हो रही कंट्री में उसके साथ डील करेंगे। तो गोरबाचेव प्रॉमिस टू रिफॉर्म द इकोनॉमी, उन्होंने ये भी वादा किया कि हम यहाँ की अर्थव्यवस्था को भी सुधारेंगे और ऐसी अर्थव्यवस्था लाएंगे जिससे कि जो वेस्टर्न इकोनॉमी है उसकी हम बराबरी कर सकें। ठीक है, और हमारा सिस्टम जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम जो बहुत ही स्ट्रिक्ट है, इसको हम थोड़ा सा जो है वो ढीला बनाएंगे, यानी इसमें लोकतांत्रिक जो सिस्टम है उसको इंक्लूड करेंगे, लोकतांत्रिक विचारधाराओं का एक जो है वो नया प्रशासन हम लेकर के आएंगे, जिसकी वजह से लोगों का जीवन काफ़ी सुखमय और काफ़ी ईजी होगा। तो बात यहाँ पर ये आती कि आखिर गोरबाचेव ने अगर इतनी अच्छी बातें कहीं तो फिर सोवियत यूनियन क्यों डिसइंटीग्रेट हो गया। तो इसमें ये बताया गया है, यू मे वंडर व्हाई द सोवियत यूनियन कोलैप्स इन स्पाइट ऑफ द गोरबाचेव्स एक्यूरेट डायग्नोसिस ऑफ द प्रॉब्लम एंड हिज अटेम्प्ट टू इम्प्लीमेंट रिफॉर्म्स। तो उन्होंने जो है मतलब अपने ऐसे रिफॉर्म्स जो उन्होंने सोचे थे वो उसको इम्प्लीमेंट कर नहीं पाए। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पर ये थी, क्यों नहीं कर पाए, क्योंकि वहाँ के जो
सोवियत संघ के और भी जो लोग थे, जो दूसरे गुट के लोग थे, वो नहीं चाहते थे कि ऐसी जो लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं हैं वो यहाँ पर शामिल कर ली जाएं। उनके कहने का मतलब था कि अगर हम ऐसा करते हैं, अगर हम लोकतंत्र को लाते हैं, अमेरिका में जिस तरीके से खुलापन है, लोगों के साथ जैसे सत्ता की साझेदारी अमेरिका में की जाती है, पावर को जो है वो डिसेंट्रलाइज किया, अगर ये सब हम करेंगे तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि हम लोग जो है वो कहीं ना कहीं अमेरिका के ढर्रे पर ही चल पड़े हैं। तो कहीं ना कहीं अमेरिका जो है वो हमसे ज़्यादा शक्तिशाली विश्व में माना जाएगा और इस तरीके से हमारा तो अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। तो वो इन सारी चीज़ों को, सारी रिफॉर्म्स को इम्प्लीमेंट नहीं कर सका। उसी के बारे में अगला पॉइंट ये बोल रहा है कि द मोस्ट बेसिक आंसर सीम्स टू बी दैट when the Gorbachev carried out his reforms and loosened the system, he set in motion forces and expectations that few could have predicted and became the virtually impossible to control. अब यहाँ पर ये कहा गया कि गोरबाचेव ने अपने हिसाब से तो ऐसी कोशिशें की कि वो इसको जो है वो ऐसे रिफॉर्म्स को लागू करे, सिस्टम में थोड़ा सा जो है वो ढिलाई, हम कह सकते हैं कि जो ढील है वो बरते, जिससे कि लोगों का जो जीवन है वो थोड़ा सुखमय हो। तो इन सारी चीज़ों की वजह से हुआ क्या, इसका परिणाम जो है वो उल्टा हो गया। अब वहाँ पर ये देखा गया कि जब गोरबाचेव ने ऐसी सारी चीज़ें करनी शुरू की, तो देखा गया कि लोगों की जो अपेक्षाएं वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, और इतनी ज़्यादा बढ़ गई उनकी अपेक्षाएं कि उसको कंट्रोल कर पाना अब इम्पॉसिबल सा लगने लगा है। ओके, सो देयर वर द सेक्शन ऑफ द सोवियत सोसाइटी विच फेल्ट दैट द गोरबाचेव शुड हैव मूव्ड मच फास्टर एंड वर डिसअपॉइंटेड। और यहाँ पर एक सेक्शन, एक वर्ग ऐसा भी था सोवियत संघ का जो कह रहा था कि गोरबाचेव जो है वो बहुत ही तेजी से जो है वो रिफॉर्म्स करना चाह रहे हैं, लेकिन उतनी जितनी तेजी से वो सोच रहे हैं रिफॉर्म करने की, उतनी तेजी से हम लोग बेनिफिटेड नहीं हो रहे हैं। सो दैट वर द मैटर ऑफ डिसअपॉइंटमेंट फॉर द पीपल्स। तो इन सारी बातों को यहाँ पर बताया गया और लोगों ने अपना जो है वो धैर्य खो दिया और ऐसे मेथड में विश्वास करना कम कर दिया, और उन्होंने कहा कि दे डिड नॉट बेनिफिट इन द वे दे हैड होप। जैसी उन्होंने आशा और उम्मीदें की थी उस तरीके से उनको यहाँ पर बेनिफिट नहीं मिल रहा है, और दे बेनिफिटेड टू स्लोली, या फिर यहाँ पर कहा जा सकता है कि उनको यहाँ पर बहुत ही धीमी तरीके से जो है वो फायदा हो रहा है। सो दैट इज़ वाई ऐसे सिस्टम को जो है वो एक्सेप्ट करने के लिए अब आगे तैयार नहीं हुए, और धीरे धीरे जो है जो सोवियत संघ है वो अंदर से कमज़ोर पड़ता गया, क्योंकि देश जो है वो लोगों से ही बनता है, और लोगों ने जब साथ छोड़ना शुरू कर दिया तो फिर सोवियत संघ जो है वो धीरे धीरे कमज़ोर पड़ता गया और अंतोगत्वा टूट गया। अब आगे देखिए क्या होता है। अभी गोरबाचेव एक तरफ रिफॉर्म करना चाहते हैं, दूसरी तरफ एक सेक्शन जो सोवियत यूनियन का है वो कह रहा है कि नहीं, रिफॉर्म हम नहीं करेंगे, या फिर रिफॉर्म जो हो रहा है वो सही तरीके से नहीं हो रहा है। तो एक तरीके से जो दो सेक्शन है उनके बीच में एक टग ऑफ वॉर यहाँ पर क्रिएट होता है। तो इन दिस टग ऑफ वॉर द गोरबाचेव लॉस्ट द सपोर्ट ऑन ऑल साइड्स। दोनों तरफ से जो है वो उनका सपोर्ट खो गया भाई, वो जो है वो दोनों तरफ की अब नहीं रहे, ना घर का ना घाट का। So the Gorbachev lost the support on all sides and divided the public opinion. Even those who were with him, even जो उनके साथ थे, became the disillusionized as they felt that he did not adequately defend his own policy. वो भी जो है वो धीरे धीरे भ्रमित हो गए और उन्हें ऐसा लगा कि ये जो कह रहे हैं उसको पूरा नहीं कर पा रहे हैं, यानी अपनी ही पॉलिसीज को लेकर के स्टैंड नहीं कर पा रहे हैं, जो कहते हैं वो कर ही नहीं पाते। इनके सिस्टम में जो है वो बाकी लोग हावी हैं, गोरबाचेव हावी नहीं है, ऐसा जो है वो उनको लगने लगा। फिर आगे देखिए क्या होता है कि द राइज ऑफ नेशनलिज्म एंड द डिजायर फॉर द सॉवरेनिटी विद इन वेरियस रिपब्लिक इंक्लूडिंग द रशिया एंड द बाल्टिक रिपब्लिक। बाल्टिक रिपब्लिक्स में कौन कौन सी, इस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, यूक्रेन, जॉर्जिया एंड अदर्स प्रूव टू बी द फाइनल एंड द मोस्ट इमीडिएट कॉज फॉर द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द यूएसएसआर। यहाँ पर ये बताया गया कि जो नेशनलिज्म है, जो राष्ट्रवाद है, वो लोगों के अंदर पनपा। अब राष्ट्रवाद लोगों के अंदर पनपा यानी अपने अपने क्षेत्र, अपने अपने देशों को लेकर के, कई देशों का ये समूह था ना, तो यहाँ पर अपने अपने देशों को लेकर के लोगों के अंदर राष्ट्रवाद पनपा कि हमारा जो देश है वो सॉवरिन होना चाहिए। सॉवरिन का मतलब आप समझते ही हैं, ये हमारे देश की जो है वो प्रस्तावना का शब्द है, वहाँ पर आप लोगों ने समझा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये बताया गया कि जो सॉवरेंटी है उसके लिए उसकी डिजायर जो है वो लोगों के अंदर डेवलप होती है। सॉवरेंटी का मतलब होता है संप्रभुता, यानी हम अपने मामले में खुद ही स्वतंत्र हों, हमारे ऊपर जो है वो कोई सुपर पावर ना हो, किसी की पैरामाउंटेसी ना हो। तो ऐसे सिस्टम को लेकर के लोगों के अंदर ऐसी भावना का विकास हुआ और लोगों ने सोचा कि हम अपना अलग देश बनाएंगे ताकि हम अपने मामले में स्वतंत्र रहें। तो ये कुछ मुख्य कारण थे जिसको हम लोगों ने यहाँ पर देखा है कि सोवियत यूनियन जो है वो क्यों और कैसे डिसइंटीग्रेट हुआ। इन सारे के सारे पॉइंट्स को आप नोट डाउन करिएगा, जो भी पॉइंट समझ में नहीं आएंगे उनको पूछेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।